जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई हैदर अली। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। ये फर्स्ट वीडियो है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना वायरल होगा, लेकिन यह वीडियो अगर आप तक पहुंच गई है और आप बीपीएससी के कैंडिडेट हैं, स्पेशली अगर टीआरई 4.0 के कैंडिडेट हैं, तो आप अपने आप को लकी समझिए, क्योंकि मैं इस छोटे से वीडियो में बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। फुल एनालिसिस यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो एक सुनियोजित तरीका से आप अपने तैयारी को कर सकते हैं और निश्चित रूप से बीपीएससी 4.0 को क्रैक करके और आप अध्यापक बन सकते हैं। क्योंकि मैं पिछले 8-9 महीनों से तैयारी कर रहा हूं और एक्सपीरियंस के बदौलत मैं इस बुनियाद पे मैं बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से तैयारी कर पाएंगे। मैं सबसे पहले आपको पेपर का प्रारूप बताऊंगा। स्पेशली आज मैं लेकर आया हूं 1 to 5 पीआरटी का पेपर का प्रारूप किस प्रकार रहता है, वो मैं फुल एनालिसिस आपको प्रारूप लेकर आया हूं यहाँ पे कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा, अभी कुछ देर बाद मैं थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद आप इसको एनालिसिस करके अपने तैयारी को सुनियोजित तरीका से सुनियोजित ढंग से कर सकते हैं। देखिए, आइए पहले चर्चा करते हैं पिछले 2 सालों में जो भी बीपीएससी द्वारा टीआरई का एग्जाम लिया गया है, वो चाहे टीआरई 1.0 हो, 2.0 हो या टीआरई 3.0 का एक बार मार्च में 15 मार्च को एग्जाम हुआ था और एक री एग्जाम अभी कंडक्ट कराया गया है। 21 जुलाई को पीआरटी का एग्जाम हुआ था। ये कुल मिलाकर कुल 4 पेपर हुए हैं। इस चारों पेपर को मैं लेकर आया हूं कि किस सब्जेक्ट से नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन थे। अगर आप इसको खुद से अच्छा से एनालिसिस करते हैं तो आप पेपर का प्रारूप क्या रहता है इस चीज को समझ जाएंगे, और यदि इस चीज को समझ जाएंगे तो आप अपना तैयारी सुनियोजित तरीका से कर सकते हैं। न केवल मैं पेपर का प्रारूप बताऊंगा, बल्कि मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अपने अनुभवों के आधार पे कि आप किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपने तैयारी को करेंगे कि आप आसानी से बीपीएससी 4.0 के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने आए हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में मैथ और रीजनिंग का रेशियो लगभग बराबर होता है, 1:1, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे टीआरई 3 में जाकर मैथ कुछ ज्यादा हो गया है और रीजनिंग कम हुआ है। वहीं पे टीआरई 3.0 री एग्जाम जो हुआ है उसमें रीजनिंग थोड़ा सा बढ़ा है, 1 क्वेश्चन बढ़ा है और मैथ 3 क्वेश्चन घटा है। यानी कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन, पहले 32 क्वेश्चन पूछे जाते थे मैथ और रीजनिंग को लेकर, लेकिन यहाँ पे री एग्जाम में मैथ और रीजनिंग से 2 क्वेश्चन की कटौती हुई है। अगर हम यहाँ पे जो हम समझते हैं उसको अगर देखें तो रीजनिंग और हिस्ट्री ये मेजर सब्जेक्ट है। ये पीआरटी के एग्जाम में मैथ और रीजनिंग और ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये मेजर सब्जेक्ट है। इसके अलावा साइंस के भी अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लगभग 20-22 होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस साइंस में बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है। यहाँ पे मैं उन्हीं बायोलॉजी के क्वेश्चंस को मेंशन किया हूं जो शुद्ध बायोलॉजी हैं, क्योंकि बायोलॉजी 9th क्लास का या 10th क्लास के बायोलॉजी के अंत वाला चैप्टर जो देखिएगा वो ईवीएस का चैप्टर होता है। तो उस टाइप के जो ईवीएस टाइप के बायोलॉजी के क्वेश्चन थे वो मैं उसको एकदम से ईवीएस में काउंट कर दिया हूं, शुद्ध बायोलॉजी के ही क्वेश्चन इसमें काउंट किया हूं। तो अगर उसको भी इसमें मिला दिया जाए तो लगभग 20-25 के आसपास में, 20-22 के आसपास में साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं। उसके अलावा एक अहम भूमिका करंट अफेयर्स भी निभाता है। करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस के नंबर कुछ कम नहीं होते हैं।
लगभग 15 के आसपास में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप अपने तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स पर भी ध्यान देना है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप पॉलिटी या साइंस या ईवीएस को नहीं पढ़ेंगे, ये इसको भी देखना है। ईवीएस तो साइंस हम लोग तैयारी करेंगे तो साइंस के साथ साथ ईवीएस भी तैयारी कर सकते हैं। ईवीएस के कुछ टॉपिक्स स्पेशली हम पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात, जब हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स या हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं बिहार से रिलेटेड, जैसे मुजफ्फरपुर कांड हो गया, वहाबी आंदोलन हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है टॉपिक्स, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। या ज्योग्राफी के अंतर्गत बिहार की नदियां या लेक्स वगैरह जो भी है, इसको बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि बिहार से लगभग 15 मान सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास, यानी 20 के नीचे बिहार स्पेशल, यानी बिहार स्पेशल के अंतर्गत ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। यानी 20 क्वेश्चन मान के चलिए, 20 से प्लस भी हो सकता है, बिहार स्पेशल क्वेश्चन होता है। तो इस तरीका का आपका पेपर का प्रारूप होता है। अब इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें, आइए उस पर बात करते हैं। तैयारी कैसे करें, यहाँ पे मैं लिख रखा हूं कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए आपका सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आप कॉपी बनाइए और कॉपी में सबसे पहले सब्जेक्ट के न केवल ऑल चैप्टर बल्कि उसके सारे टॉपिक्स को भी मेंशन कीजिए। सबसे पहले चैप्टर और उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स आते हैं उस सारे टॉपिक्स का लिस्ट बनाइए। सबसे पहला काम, एकदम लिखित रूप से आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर और उसके महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी हैं वो सबका लिस्ट बनाना है। सिलेबस पहले क्लियर करना है, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करना है। पढ़ने से पहले बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि एनसीईआरटी बुक को आप पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए। आप कोई भी विद्यार्थी, वो चाहे मैं हूं या कोई भी विद्यार्थी, नए कोई भी विद्यार्थी है जो एनसीईआरटी बुक को खरीदेगा और खोल के पढ़ना स्टार्ट करेगा, मैं दावा करता हूं कि वह 2 पेज पढ़ेगा, हाईलाइट करेगा, लिखेगा, उसके बाद बंद कर देगा। क्योंकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज जो होता है वो काफी हैवी होता है, सबको समझ में नहीं आता है। तो एनसीईआरटी के बुक को पढ़ने का भी एक अलग तरीका है। आइए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि एनसीईआरटी भी पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आप टॉपिक का लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद एक सब्जेक्ट का लेंथ जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप समय डिवाइड कर लीजिए। जैसे ज्योग्राफी में थोड़ा सा मैक्सिमम समय लग जाता है, हमको ज्योग्राफी को तैयार करने में लगभग 15 से 20 दिन रिवीजन करने में लग गया था। हालांकि तैयारी तो मैं पहले से ही कर रहा था, लेकिन इस बार जब री एग्जाम होने वाला था तो मैं जोर शोर से सबका रिवीजन कर रहा था और बढ़िया से जो छूटा हुआ था उसको पढ़ रहा था, तो 15 से 20 दिन लग गया था। अगर आप इसको 15 से 20 दिन दे देते हैं ज्योग्राफी को ईमानदारी से, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सबसे पहले आपको पढ़ना है, मैथ रीजनिंग भी साथ में लेके चलिएगा। तो ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज आप टॉपिक यूट्यूब पे सर्च कर करके और खूब अच्छा से समझिए क्या है, और केवल एक पर्टिकुलर चैनल से नहीं, जिस चैनल से आपको अच्छा लगे, जिस चैनल का लैंग्वेज या टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगे, उस चैनल से आप अलग अलग टॉपिक, एक टॉपिक को 2 या 2 से अधिक चैनल से भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये टॉपिक बना के जब आप पढ़ लेंगे ज्योग्राफी या हिस्ट्री, सारे चैप्टर्स को अगर आप पढ़ लेंगे टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करके और एक बेहतरीन नोट तैयार कर लेंगे, उसके बाद उस नोट को पढ़िए और साथ ही साथ उसके बाद एनसीईआरटी बुक को आप लाइए घर पे खरीद के
और उसके बाद आप जब पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा, हाइलाइटर साथ में रखिएगा, हाईलाइट कीजिएगा जब उसको, और उसके बाद नोट कीजिएगा, तब आपको एनसीईआरटी बुक, क्योंकि आप उस कहानी को पहले ही समझ चुके हैं, उस विषय को, उस टॉपिक को आप पहले ही समझ चुके हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। उसके बाद एनसीईआरटी को के लाइन बाय लाइन जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले, उस आप कॉपी में टॉपिक में लिखते जाइए, और टॉपिक के नीचे जो जगह छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा, उसके बाद लिखते जाइएगा, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिएगा, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। जब पूरा आप पढ़ लीजिएगा, जब प्रैक्टिस से मॉक टेस्ट लगाइएगा, तो मॉक टेस्ट बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह है, मॉक टेस्ट तो मोबाइल पे बच्चे लगा लेते हैं। 2.5 घंटा का एग्जाम जो है 2.25 घंटा में कंप्लीट कर देते हैं, और खुश हो जाते हैं कि हम जो है एग्जाम हम काफी कम समय में 150 क्वेश्चन को कर लेते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन ऐसा गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप उस मोबाइल के से ही आप सेट लगाइए, लेकिन आप एक OMR शीट जाकर मार्केट में मिलता है, खरीद लीजिए। आप मोबाइल में क्वेश्चन देख के बनाइए, उसमें भी टिक कीजिए, लेकिन आपको OMR शीट भी भरना है। OMR शीट भी भरिए, तब आपको पता लगेगा कि कितना समय में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। एग्जाम में, रियल में एग्जाम में जो जाते हैं उसका प्रेशर ही कुछ अलग होता है। तो इस प्रक्रिया से आप तैयारी करेंगे, निश्चित रूप से ये मेरा जो तैयारी का अनुभव रहा, 10-12 सालों का ऑफलाइन टीचिंग का जो एक्सपीरियंस रहा, उसके बदौलत मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप निश्चित रूप से अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, और आपको अध्यापक बनने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे हम लोग री एग्जाम दिए हैं, तो हम लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि रिजल्ट, उम्मीद तो है कि सितंबर के अंत में आ जाए, लेकिन सरकार के बारे में क्या कहा जाए, और आयोग के बारे में जो मैं तरीका बताया हूँ, कुछ इसी प्रकार से मैं अपने तैयारी को किया था। और जब जो मैं मार्च में एग्जाम दिया था 15 मार्च को, तो उस वक्त मेरे मार्क्स लगभग 75 प्लस बन रहे थे। लेकिन इस फिर से जो री एग्जाम हुआ है, तो मैं जब सिलेबस को जो मैं तरीका बताया हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से मैं किया हूँ। तो इस बार जो मैं एग्जाम हॉल में गया था, तो मुझे क्वेश्चन देख के इतना मजा आने लगा कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और हमें लग रहा था कि आसानी से हम 100 पार कर लेंगे। और एक्साइटमेंट की वजह से थोड़ा सा मेरा क्वेश्चंस गलत भी हुआ है, तो लगभग मेरा 85 बन रहा है, 86 एग्जैक्ट मेरा क्वेश्चन बन रहा है। और मैं ईबीसी कैटेगरी से हूं, तो उम्मीद है कि मेरा रिजल्ट, आई होप, आशा करता हूं कि मेरा रिजल्ट हो जाए, और रिजल्ट मेरा हो भी जाएगा। उसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा, मेरा कोशिश जारी रहेगा कि टियरी 4.0 में मेरी वजह से भी बहुत सारे लोगों का रिजल्ट बने। मैं वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।